गुड इवनिंग टू ऑल व्यूवर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव 1-to-1 इंटरेक्शन लेकर आपके साथ रूबरू होने जा रही हूं। बात करेंगे भारत का मैनचेस्टर कही जाने वाली स्मार्ट सिटी लुधियाना। हम सभी जानते हैं बहुत लाइवली पीपल है, बहुत हैपनिंग पीपल है, और जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी एक्टिव। लेकिन हम बात करें इंडियन मेंटालिटी की, तो हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है वो इन्वेस्टमेंट में बहुत बिलीव करती है। इन्वेस्टमेंट करनी हो प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, सिल्वर में, जी हाँ, दे आर वेरी एक्टिव, वेरी स्मार्ट पीपल। और आज हमारे साथ बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी जुड़ चुके हैं, मिस्टर कृष्ण शर्मा जी। जी हाँ, जोधपुर से, राजस्थान से, ब्यूटीफुल सिटी से आज वो लुधियाना पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगी। मिस्टर अमित गुप्ता जी की तरफ से, फाइनेंशियल एडवाइजर है लुधियाना से, वो उनकी तरफ से 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ जो अगर हम बात करें मिस्टर कृष्ण शर्मा जी की, जी हाँ, किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की उन्हें ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल कोच हैं, म्यूचुअल फंड्स के साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका पंजाब में, लुधियाना में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप तो बहुत ही खूबसूरत सिटी राजस्थान जोधपुर से यहाँ पंजाब में पहुँचे हैं, लुधियाना में। सर, इससे पहले मौका मिला है पंजाब आने का? हाँ, मुझे मौका मिलता रहता है पंजाब में। जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, यहाँ के जो एएमसी ऑफिसर्स हैं, वो मुझे यहाँ आके इन्वेस्टर से बात करने का मौका देती रहती हैं। बिल्कुल। और पंजाब आना हमेशा अच्छा लगता है। जो खाने का स्वाद यहाँ मिलता है हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है। सर, खाने का स्वाद राजस्थान का भी काबिले तारीफ है। बहुत अल्टीमेट फूड है राजस्थान का भी। सर, यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर हमने आपको देखे, और ऑलमोस्ट 30 इयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड लाइन में। सर, सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि अभी हमने रूबरू हुए हम आपके सेशन से, जो लाइव सेशन आपने यहाँ पे दिया लोगों को। सर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्या कितना सेफ है? मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना, मैं सेबी से डर कर ये बात कह रहा हूँ कि सेबी एतराज़ कर सकती है मेरी इस बात पे, क्योंकि सेबी रेगुलेटर और म्यूचुअल फंड्स खुद ये कहते हैं कि वी आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पर मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेना शायद सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है ये कि ईश्वर की जो डिक्शनरी है उसमें सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है। माँ के भ्रूण में जब बच्चा पड़ता है उस दिन से रिस्क शुरू हो जाता है, वो तभी ख़त्म होता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हमें रिस्क से बचने की कोशिश नहीं करनी है, रिस्क का सामना करने की कोशिश करनी है। म्यूचुअल फंड्स में ख़ास बात क्या है, क्योंकि वो पहले से ही मानते हैं कि रिस्की है, इसलिए वो सेफ़ हो जाते हैं। देखिए, आप सेफ़ कब होते हैं, आप सड़क पे सेफ कब रहते हैं? जब आप ये मानते हैं कि सड़क पे खतरा है। बिल्कुल। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड की सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है कि वो पहले से मान के चलते हैं कुछ भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि आपके पैसे को कभी एक जगह पे नहीं रखते हैं। राइट। म्यूचुअल फंड का जो सेटअप है वो बड़ा शानदार है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। जिसने म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर किया है वो म्यूचुअल फंड संभालता नहीं है। जो म्यूचुअल फंड को संभालता है वो म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं है। ट्रस्टी मतलब जो इन्वेस्टर्स का जो ध्यान रखना जिनका काम है। अच्छा, जो म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा संभालता है उसके एवज में जो एसेट्स खरीदता है वो उसको रख नहीं सकता, उसको कस्टोडियन रखता है। फिर जो आपके आंकड़े हैं, आपके बारे में आपका केवाईसी है, आपके जो प्रोफाइल है, आपका जो स्टेटमेंट है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो एक आरटीए के पास होते हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त ताना बाना है कि जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में पूरे सिस्टम को ओवरवेलम करने की ताकत होती ही नहीं है। बिल्कुल। सर, अगर हम मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट की बात करें कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, द पीपल हु आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर उनके लिए भी रहता है कि एक डर, जैसे अभी कुछ ही देर पहले आपने सेशन में बताया कि आप एक सवाल नहीं पूछ सकते कि आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। तो सर, उनके लिए आई थिंक बहुत बड़ा उनके एक माइंड परसेप्शन बन जाती है कि हम क्यों इन्वेस्ट करें या कैसे करें। डर तो उनके माइंड में हमेशा रहेगा कि रिटर्न में हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो मैं नहीं, आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण भी कह के गए हैं कि आपको प्रोसेस फॉलो करना है, आउटकम आपके हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति आउटकम को देख के काम करता है वो लालच और डर के भंवर में फंस जाता है। हमें प्रोसेस सही करना है। एक बात बताता हूँ आपसे, अगर हमारे घर का सदस्य कोई गंभीर रूप से बीमार होता है और डॉक्टर कहता है कि सर्जरी करना आवश्यक है, तो सर्जरी से ठीक पहले डॉक्टर आपसे इन्फॉर्म कंसेंट लेता है, एक फॉर्म पे साइन कराता है और कहता है कि सर्जरी के टेबल पे कुछ भी हो सकता है, मरीज़ बच भी सकता है, मरीज़ मर भी सकता है। तो फिर बताइए हम साइन क्यों करते हैं? क्योंकि हम डॉक्टर और मेडिकल साइंस के प्रोसेस पे यकीन करते हैं। राइट। तो म्यूचुअल फंड प्रोसेस को अच्छा फॉलो करता है। और रिस्क क्या होता है ध्यान से हम समझते हैं। एक उदाहरण आपको दूंगा
कि मान लीजिए कि आपके पास एक सिक्का है और हम एक खेल खेलते हैं। मैं सिक्का उछालूंगा, हेड आने पर आपको 100 रुपये दूंगा, टेल आने पर आपसे 100 रुपये लूँगा। अब ये खेल अगर आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे मुझे नहीं मालूम, आपकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको लगेगा मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। मान लीजिए इस खेल को मैं उल्टा करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मैं सिक्का उछालता हूँ, हेड आने पर आपको 200 रुपये दूंगा और टेल आने पर आपसे 100 ही रुपये लूँगा, तो आपको ये खेल खेलने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या लगेगा, अरे वाह हेड आ गया तो मेरे को 200 रुपये मिलेंगे, बेनिफिट है ना, कहीं ना बेनिफिट कहीं ना कहीं बेनिफिट। लेकिन ये लालच है, क्योंकि आप रिस्क नहीं देख रही हैं। हेड की जगह टेल भी आ सकता है और टेल आ गया तो आपको 100 रुपये का नुकसान होगा। तो देखिए ये जुआ है कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ये जुआ है ना। तो जैसे हमें नहीं मालूम कल बाजार ऊपर जाएगा कि कल बाजार नीचे जाएगा, आने वाले साल में बाजार बढ़ेगा कि बाजार गिरेगा, हमें नहीं मालूम। तो आपने पूछा था छोटा इन्वेस्टर डरेगा, उसको मालूम नहीं रिटर्न क्या आएगा तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, तो उसी को समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो ये जुआ है, ये खेल मानती हैं आप? बिल्कुल सर। चलिए इस जुए को अपन 100 बार खेलते हैं। अगर हम 100 बार खेलेंगे और 100 बार सिक्का उछालेंगे तो हेड कितनी बार आएगा? 50 बार। डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी वी कैन नहीं, से। लेकिन प्रोबेबिलिटी नाम की एक चीज होती है ना, प्रोबेबिलिटी। अगर आप एक बार सिक्का उछालेंगे तो आप नहीं मालूम कि हेड कितनी बार आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। पर 100 बार सिक्का उछालेंगे, 100 का 100 बार टेल नहीं आएगा, 100 का 100 बार हेड नहीं आएगा। जब भी हेड आएगा मैं आपको 200 रुपये दूंगा और जब भी टेल आएगा आप मुझे 100 ही रुपये देंगी जी। और 100 खेल के बाद वही जुआ इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट और जुए में फ़र्क क्या है? जुए में आप प्रोबेबिलिटी की गणना नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट में प्रोबेबिलिटी की गणना करते हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि अगले साल बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पर मुझे मालूम है कि 10 सालों में बाजार के ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हम सभी के खर्चे बढ़ रहे हैं। हमारे खर्चा ही तो व्यापारी की आमदनी है। तो अगर आप ये मानते हैं कि आपके खर्चे बढ़ेंगे तो व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी, और व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी तो बाजार भी बढ़ेगा। तो उसी काम को अगर आप बार बार करते हैं तो वही जुआ इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित हो जाता है। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, कहते हैं ना हमें अपनी सोच को ऊपर लेके जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू, जितने भी हम इंडियन मार्केट की बात करें, हमारी सोसाइटी में मिलेनियर्स जितने भी हैं, क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े रिस्क लेकर ही आज वो उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं? मुझे यह तो नहीं मालूम कि वो, क्योंकि मैं हर एक को नहीं जानता हूं, पर जितनों को मैं जानता हूं, शिप्रा जी, मैं एक बहुत मज़ेदार बात आपसे कहता हूं। मेरे जीवन का ये मेरा निचोड़ है कि मैंने कोई गरीब नहीं देखा जिसको लॉस हुआ हो, पर मैंने कोई अमीर नहीं देखा जीवन में जिसको कभी लॉस ना हुआ हो। बिल्कुल। लॉस का सामना करना है, लॉस से घबराना नहीं है। एक बड़ी खूबसूरत बात आपसे कहता हूँ सर, क्योंकि आई थिंक गरीब को कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हाँ। क्योंकि लोग खुद पीछे हट जाते हैं कि ही इज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, इसके पास फंड्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग भी पीछे हट जाते हैं, उन्हें समझाया नहीं जाता। वो भी बात सही है, पर ये आपको देखिए, आप गरीब पैदा हुए हैं ये आपका दोष नहीं है, ये आपकी किस्मत है। लेकिन आप गरीब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये आपका दोष है। वैलिड पॉइंट सरकार वैलिड सब, पॉइंट। ये भगवान इस धरती पर सबको बराबर मौका देता है। संघर्ष आपको करना है कि आपको कामयाब होना है। एक बड़ी खूबसूरत बात आपसे कहता हूँ, अगर आप निवेश करते हैं हमेशा याद रखिएगा कि आपको एसेट एलोकेशन करना है। आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। सड़क पे आप रिस्क एलिमिनेट नहीं करते हैं, आप कंट्रोल करते हैं। तो उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में है शिप्रा जी, एक बात बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आप अगर निवेश करके 2 शेयर्स खरीदते हैं, मान लीजिए 2 म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता, शेयर्स में होता है। शेयर्स में पूरा पैसा डूब सकता है, म्यूचुअल फंड्स में मैंने पैसा पूरा डूबते कभी देखा नहीं है। शेयर्स में हो सकता है। मान लीजिए आपने 2 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, एक में 10,000 डाला, दूसरे में 10,000 डाला। आपको पहले से मालूम है कितना पैसा डूब सकता है। अगर एक शेयर डूब गया तो 10 का 10,000 डूब गया, तो आप पहले से जानते हैं कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। लेकिन अगर कोई शेयर चल गया तो वो 10,000 के कितने करोड़ बनाएगा आप नहीं जानती हैं। तो इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी बात क्या है? प्रॉफिट की संभावनाएं असीमित होती है, लॉस की संभावनाएं सीमित होती है। कि बहुत सारे लोगों को हमने अपलिफ्ट होते हुए देखा है लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर मार्केट। यही याद रखना है कि भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है कि एक प्रॉफिट हजारों लॉस को भी हरा सकता है। बिल्कुल। तो लॉस से डरना नहीं है, उसका सामना करना है। हाँ, निवेश इस तरह से करना है कि आप वक्त दें, वक्त के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में जब निवेश करते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपके रिस्क और घाटा होने की संभावनाएं
कम होती जाती है। बिल्कुल सर, अभी आपने जैसे बात की अंडर पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन, लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता, या अगर इतना कहीं ना कहीं उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती कि वो जाके किसी से 2 सवाल भी पूछ ले। लेकिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल जितना एक्टिव है, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े, हम क्या कहेंगे कि ज्ञान बांटने वाले लोग बैठे हैं, जो खुद को कहते हैं कि आप बस हमारा ये 10 मिनट का वीडियो देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और आने वाले टाइम पे आपका पैसा डबल होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ट्रॉमा में, इस जाल में फंस भी जाते हैं। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू आपको क्या लगता है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करने का क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा मीडियम बन रहा है आज? हर मीडियम ऐसे बहुत से लोग हमेशा रहेंगे जो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 तरीके होते हैं पैसा कमाने के, शिप्रा जी। आपके पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये, हम दोनों मिलकर काम करें और 5-10 सालों के अंदर हमारे 100 रुपये को बढ़ के हम 1000 रुपये बनाएं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास 100 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये हैं, हम आपस में मिलकर ट्रांजैक्शन करते हैं और मैं कुछ ऐसी होशियारी करता हूँ कि आपका 100 रुपया आपकी जेब से निकल के मेरी जेब में आ जाता है। तो मैंने तो पैसा कमाया ना, स्मार्टनेस। तो मैंने तो पैसा कमाया ना, लेकिन आपने पैसा खोया। तो इस बाजार में 2 तरीके से पैसा बनता है। एक वो पैसा जो एक ने कमाया है पर दूसरे ने खोया है, और एक वो पैसा जो सबने कमाया है। जो पैसा सबने कमाया वो हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ होता है, मार्केट की ग्रोथ के साथ होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। तो आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनने की कोशिश नहीं करनी है जो तब कमाता है जब किसी का नुकसान होता है। हमें उस भंवर में नहीं फंसना है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और देखिए, इन्वेस्टमेंट्स में आपको समय और कंपाउंडिंग, जो अंत में जो पैसा बनता है वो पैसे से पैसा बनता है, कंपाउंडिंग से पैसा बनता है। तो जब तक कंपाउंडिंग आपको प्राप्त नहीं होती है तब तक आपको उसका इंतजार करने की ज़रूरत होती है। ऑडियंस डेफिनेटली ये जानना चाहेगी। आपने बात की कंपाउंडिंग की, आपके लाइव सेशन में भी हमने देखा कि बार बार कंपाउंडिंग वर्ड का यूज किया गया। सर, ब्रीफ करना चाहेंगे एग्जैक्टली कंपाउंडिंग क्या है? देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब ये है जैसे कि आप 3 into 3 करते हैं तो 6 होता है, 3 + 3 करते हैं तब भी 6 ही होता है, लेकिन 3 + 3 + 3 करते हैं तो 9 होता है, पर 3 into 3 into 3 करते हैं तो 27 हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो पहले के 5-7 सालों तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा पैसा केवल जुड़ रहा है, और उसके बाद में आप देखेंगे कि पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज एक्चुअली वी कैन से कंपाउंडिंग। और कभी कभी ऐसा होता है कि जितना पैसा आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर 12% का रिटर्न आ रहा है और आप 12% का रिटर्न आ रहा है और आप 10,000 रुपये की SIP करती हैं और 10,000 रुपये की SIP को 10% से स्टेप अप करती हैं, तो आपको पहला करोड़ बनने में 15 साल लगेंगे, पर दूसरा करोड़ बनने में 5 साल लगेंगे, तीसरा करोड़ बनने में 3.5 साल लगेंगे, चौथा करोड़ बनने में आपको 2.5 साल लगेंगे, 5वां करोड़ तो 1.5 साल में बन जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हर साल करोड़ बनता है। बस यही वो सबसे बड़ा मंत्र है जो हमें समझने की ज़रूरत है। एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपने मुझसे कहा था कि ऐसे बहुत से वीडियोज़ हैं जो कि आपको लालची बनाते हैं और आपसे कहते हैं कि हमें पैसा दीजिए और आपका पैसा दुगना हो जाएगा। तो मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था अपने बच्चे के साथ, जब मेरा बच्चा 4 साल का था। मैंने दो मैंने पैकेट्स बनाए जिसमें चॉकलेट्स थी। मैंने अपने बेटे को बुलाया, बेटे से पूछा, बेटा चॉकलेट्स कैसी लगती हैं? तो पापा कहता है चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा, बेटा तेरे को मैं चॉकलेट्स देना चाहता हूँ, मेरे पास 2 पैकेट है, एक में कम चॉकलेट्स है, एक में ज़्यादा चॉकलेट्स है, तो कौन सी लेना चाहेगा? तो हंसता है, पापा आप, मेरे को चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा मैं वही लेना चाहूँगा जिस पैकेट में ज़्यादा है, मोर द मैरियर। तो उसका स्टेटमेंट क्या था? उसके 2 स्टेटमेंट थे शिप्रा जी। पहला स्टेटमेंट था कि मुझे चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं, दूसरा स्टेटमेंट था मुझे ज़्यादा चॉकलेट्स वाला पैकेट चाहिए। तो मैंने उसको ऑप्शन दिया। ऑप्शन क्या था बेटा कि अगर तेरे को चॉकलेट ज़्यादा पैकेट वाला चाहिए तो वो कल मिलेगा, और कम चॉकलेट वाला पैकेट तेरे को अभी दे सकता हूँ, बताइए वो कौन सा लेगा? डेफिनेटली ही विल वेट फॉर दैट कि जिसमें ज्यादा प्रॉफिट उसको मिलने वाला है। नहीं किया, क्योंकि उसको मेरे पे भरोसा नहीं था। उसको लगा कि अभी मिल रहा है ले लो, कल ये देगा कि नहीं देगा। बिल्कुल। तो हमें क्या कल पे विश्वास नहीं होता है, हम तुरंत करना चाहते हैं, हम समय नहीं देना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट आपसे समय मांगता है, ये सबसे बड़ी बात है। सर, ये तो बात हुई म्यूचुअल फंड की, अभी बात करते हैं गोल्ड सिल्वर। सर, हमारी इंडियन मेंटालिटी, क्योंकि अगर हम अब्रॉड में देखें तो जितने भी फॉरेनर्स हैं वो ट्वीट करते हैं कि इंडियंस आर फूल्स, क्योंकि वो लोग जिंदगी जीते नहीं है, वो गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये पैसा हमारे फ्यूचर में काम आएगा। आज हम पैसा कमाते हैं लेकिन अपने 60-70s में जाके वर्ल्ड टूर लगाएंगे, जिंदगी जिएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो गोल्ड एंड सिल्वर में, प्रॉपर्टी में हमारी इंडियन जो मार्केट है, जो इस कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो बिल्कुल लॉजिकल है?
देखिए इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लॉजिकल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे से पैसा बनाते हैं। जब आप पैसे से पैसा बनाते हैं शिप्रा जी, क्या होता है कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, और जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है तभी आपका जीवन शुरू होता है। पैसा कमाने में आपका जीवन क्यों नहीं होता है? क्योंकि पैसा आप तब कमाते हैं जब आप दूसरे को समय देते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं जीते हैं, ज़िंदगी भर आपको पैसा कमाना नहीं है। तो निवेश करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ कहता हूँ। एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है एंगस मेडिसन, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने एक शोध किया था जीडीपी के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। तो 2000 साल की उन्होंने जीडीपी निकाली है। आप जानते हैं वो क्या कहती हैं? 2000 साल के इतिहास में सबसे धनी देश 1700 साल तक हिंदुस्तान था। जब से हिंदुस्तान धरती पे मानव ने विकास करना शुरू किया है, हमारे पास जितना धन था दुनिया में कहीं नहीं था, क्योंकि हमारे जीवन में धन को कमाना अनिवार्य माना गया है, अर्थ को पुरुषार्थ माना गया है। जो अर्थ का अर्जन करता है उसी की इच्छाएं पूरी होती हैं, जिसकी इच्छाएं पूरी होती है उसी को मोक्ष मिलता है। तो हिंदुस्तान में इसलिए धन कमाने की परिपाटी है। हम क्यों सोने में निवेश करते हैं? क्योंकि धर्म ने हमें कहा था कि अक्षय तृतीया को सोना खरीदना है, धर्म ने हमें कहा था कि धनतेरस में खरीदना है, और धर्म ने हमें कहा था कि इसको बेचना नहीं है जी। तो एसआईपी में भी आपको यही करना है। एसआईपी शुरू करनी है, लगातार करनी है, बंद नहीं करनी है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान में तो पैसे से पैसा बनाना इसलिए जरूरी है कि ताकि पैसा आपके लिए काम करे, कहीं से गलत नहीं है। लेकिन जिस चीज के दाम अब बढ़ने लगे हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, लालची नहीं होना है। बिल्कुल। अगर आप चांदी में निवेश कर रहे हैं तो अगर आपके चांदी में निवेश करने की 2-3 महीने 4 महीने पहले इच्छा हुई है तो गलत है। इसका मतलब ये है कि आप उसकी बढ़ती कीमत देख के भाग रहे हैं, तो आप लालची हो रहे हैं। ब्यूटीफुल सर, जाते जाते हम चाहते हैं, आप लुधियाना में हैं और ना लुधियानवी जैसे हमने पहले बात की, जिंदगी जीने में, खुल के जीने में विश्वास रखते हैं सारे पंजाबी। तो सर आपने अभी कुछ ही देर पहले अपने लाइव सेशन में बात की थी वैल्यू ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी। तो सर जाते जाते हम चाहते हैं लुधियानवीज को आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक की वैल्यू ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? देखिए बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जीवन में, हमारा जीवन में एक ही लक्ष्य है, वो आनंद, स्टेट ऑफ एटर्नल ब्लिस। आनंद कौन सा? जो खत्म ना हो, परमानंद रहे। परमानंद रहने के स्टेज को ही स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में खास बात क्या होती है कि आप काम नहीं करते हैं, जो इच्छा करते हैं वो मिलता है। आपके पास एसेट्स होते हैं, अक्षय पात्र होता है, कामधेनु होता है, कल्पतरु होता है। तो जो व्यक्ति एसेट्स बनाता है ना, उसको जीवन में कमी नहीं आती है। तो आपके पास जीवन में स्टॉक्स होने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, रियल एस्टेट होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। ये सारे एसेट्स हैं। ये एसेट्स आपको हर साल कमाई करके देते हैं, फिर आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं होती है। इनके सहारे आप जीवन निकाल सकते हैं। जब आप पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, पैसा आपके पीछे भागता है। मतलब क्या? ध्यान से सुनिएगा। आपको इंद्र नहीं बनना है जो पैसे के पीछे भागता है, आपको नारायण बनना है जिसके पीछे लक्ष्मी भागती है। नारायण में खास बात क्या है? वो लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इंद्र लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, आपको वो नहीं करना है। जो ये काम करता है वो समय का मालिक होता है, और जो समय का मालिक होता है ना शिप्रा जी, उससे आप पूछिए आप क्या करते हैं, तो वो कहता है वो जो मेरी मर्जी। आप असली जीवन दोस्तों तब जीते हैं कि कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आप जवाब दें कि जो मेरी मर्जी। अगर आप अपनी मर्जी से जीवन नहीं जी रहे हैं तो जीवन आपका नहीं है, और इन्वेस्टमेंट आपको ये ताकत देता है। ब्यूटीफुल, यस सर, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट हमें वो ताकत देता है। बिल्कुल। थैंक यू सर अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू शिप्रा जी, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल कोच मिस्टर कृष्ण शर्मा जी, जो जोधपुर से लुधियाना तक पहुंचे। बहुत ही वैलिड पॉइंट्स उनकी तरफ से रखे गए कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, हमें अपनी मनी को कहाँ पे सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वही हमारे लिए लाइफ सेवियर्स प्रूव होती है। उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको मिस्टर कृष्ण शर्मा जी से मिलकर। साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, और बहुत नॉलेज आपको मिलेगी कि इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।